नमस्ते दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो दुनिया भर में धीरे धीरे लेकिन जोरदार तरीके से बदलाव ला रहा है। नास्तिकता का बढ़ता हुआ ट्रेंड। जी हाँ, आपने सही सुना। तो तैयार है इस मजेदार और विचारों को झकझोर देने वाली यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हजारों सालों से भगवान में विश्वास करना जैसे हर संस्कृति का डिफॉल्ट मोड था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह यही चलता था। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। लोग चुपके से, शांति से, धर्म से दूरी बना रहे हैं। और ये कोई गुस्से या बगावत की बात नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है। सवाल यह है, क्यों नास्तिकता या कहें गैर धार्मिक पहचान पूरी दुनिया में बढ़ रही है? ये कोई जोर शोर का आंदोलन नहीं है दोस्तों। ना कोई चमक धमक वाला नेता इसे लीड कर रहा है, ना ही ये न्यूज हेडलाइंस में छाया हुआ है। लेकिन आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा बदलाव है। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये सब समझ में आता है। ये सिर्फ भगवान को नकारने की बात नहीं, ये एक तरह का जागना है उन जवाबों से आजाद होने का जो पहले हमें चाहिए थे लेकिन अब पुराने लगते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। ये बदलाव शुरू कहां से होता है? कोई बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं। ये शुरू होता है छोटे छोटे सवालों से, जैसे एक दयालु भगवान को पूजा की जरूरत क्यों? पुराने ग्रंथों को नैतिकता का आधार क्यों माना जाए, जब उनमें ऐसे नियम हैं जो आज के जमाने में कोई मानेगा नहीं? और ये जो धार्मिक कंट्रोल है, विचारों पर, व्यवहार पर, गिल्ट और शर्मिंदगी पर, ये इतना ज्यादा क्यों? है ना मजेदार सवाल। पहले इन सवालों को दबाना आसान था। हमें सिखाया गया कि शक करना गलत है, जैसे कोई पाप हो। लेकिन अब इंटरनेट ने सब बदल दिया। किताबें, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस, फोरम्स, आप बिना डर के हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। और जब लोग ढूंढते हैं तो क्या मिलता है? कि बिना धर्म के भी जिंदगी मजेदार है, नैतिकता बरकरार रहती है। और अर्थ, वो तो हम हर दिन खुद बनाते हैं। अरे रुकिए, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक भी दे दीजिए। आपका सपोर्ट हमें और ऐसे धमाकेदार कंटेंट लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, असली बात क्या है? ये बदलाव गुस्से या नकारात्मकता से नहीं आ रहा। ये आ रहा है स्पष्टता से। जितना ज्यादा लोग दुनिया को समझते हैं, उतना ही वो देखते हैं कि धर्म कैसे बना। किसी दैवीय प्रेरणा से नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता, डर, परंपरा और अनिश्चितता से। धर्म सिर्फ सत्य की खोज नहीं था दोस्तों, वो जीवित रहने का जरिया था, कंट्रोल का तरीका था, उन सवालों को भरने का रास्ता था जिनके जवाब हमें नहीं पता थे। लेकिन अब विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान ने उन खाली जगहों को भर दिया है। अब धर्म का औचित्य साबित करना मुश्किल हो गया है। उदाहरण लीजिए, नरक का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी जगह जहां अनंत काल तक सजा दी जाए, वो भी एक दयालु भगवान द्वारा, बस छोटी मोटी गलतियों के लिए। ये क्या कोई क्रूर रियलिटी शो है? जब आप इसे डर से अलग करके देखते हैं तो ये नैतिकता कम, मानसिक उत्पीड़न ज्यादा लगता है। और फिर भी अरबों लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन अब लोग इसे समझ रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि नास्तिकता उन जगहों पर तेजी से बढ़ रही है जहां शिक्षा अच्छी है, जहां लोगों को अलग अलग विचारों तक पहुंच है। ये बुद्धिमानी की बात नहीं, ये आजादी की बात है। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए और गहराई में जाते हैं। ये बदलाव चुपके से हो रहा है। लोग एक दिन में विश्वास नहीं छोड़ते। ये शुरू होता है एक छोटी सी हिचक से, एक सवाल से। और एक बार वो दरार बन जाए, वो बंद नहीं होती, वो बढ़ती है। और फिर लोग राहत महसूस करते हैं। डर नहीं, खालीपन नहीं, बल्कि आजादी।
धर्म हमें ऐसी भूमिकाएं देता है जो हमने नहीं चुनी, ऐसा गिल्ट जो हमने नहीं कमाया। लेकिन जब ये दबाव हटता है तो सांस लेने की जगह मिलती है, और ये आजादी लोगों को नया नजरिया देती है। वो देखते हैं कि पुराने जवाब अब पवित्र नहीं लगते, वो बस कहानियां हैं, इंसानी रचनाएं। और एक बार जब आप ये देख तो वापस जाना, वो तो जैसे पुराने स्कूल के डायल अप इंटरनेट पे वापस जाने जैसा है। ये बदलाव खासकर युवा पीढ़ी में तेज है। पहले धर्म परिवार और स्कूल का हिस्सा था। सवाल पूछना जैसे अपनी जड़ों को चुनौती देना था। लेकिन अब बच्चे गूगल पर जवाब ढूंढते हैं। वो वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और उन लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने विश्वास छोड़ दिया और फिर भी मजेदार जिंदगी जी रहे हैं। और ये सवाल पूछना सामान्य बनाता है। अरे, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसे सवाल पूछे? ये जो बदलाव है वो डर का धीमा क्षरण है। लोग अब डर से नहीं डरते, वो सवाल पूछते हैं क्योंकि वो सचमुच आजादी चाहते हैं। और ये आजादी, ये दुनिया को बदल रही है। लोग अब धर्म को सत्य के बजाय एक सांस्कृतिक ढांचे के रूप में देख रहे हैं। और जब आप ऐसा देखते हैं तो आप सोचने लगते हैं, और क्या क्या हमने बिना सवाल किए मान लिया? ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ देशों में सवाल पूछना आसान है, लेकिन कुछ जगहों पर यह खतरनाक है। फिर भी ऑनलाइन समुदायों ने लोगों को अपने सवाल साझा करने का मौका दिया है। ये सब कुछ बदल रही है। लोग अब अकेले नहीं हैं, वो लाखों लोगों के साथ हैं जो वही सोच रहे हैं। और ये क्रांति चुपके से हो रही है, लेकिन ये हो रही है। लोग अब आजादी चाहते हैं, सोचने की, सवाल पूछने की और जीने की। और ये आजादी, ये नास्तिकता को बढ़ा रही। तो दोस्तों, यही है नास्तिकता के बढ़ने की कहानी। ये गुस्से की बात नहीं, ये जागने की बात है। ये अर्थ को नकारने की बात नहीं, बल्कि उसे फिर से परिभाषित करने की बात है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या भगवान हमें देख रहा है, तो शायद वो भी कह रहा होगा अरे, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सवाल पूछते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।